देव उठनी एकादशी के दिन भूलकर भी मत कर बैठना ये काम, वरना नाराज होंगे भगवान विष्णु। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देव उठनी के दिन भूलकर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहती है और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। भगवान विष्णु एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और नवंबर माह की एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस साल देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है। कब शुरू हो रही है एकादशी तिथि? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर 2024 को शाम 6:54 से शुरू होकर 12 नवंबर 2024 को रात 7:28 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार देव उत्थान एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी के बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस साल 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी और विवाह के शुभ मुहूर्त 16 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में विवाह के लिए कुल 18 शुभ लग्न है। इस दिन के बाद विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, इसलिए इसे शुभ अवसर माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष कार्यों को करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और यह माना जाता है कि इन कामों से बचने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन किन कार्यों से बचना चाहिए? पहला, मांसाहार और मद्यपान से परहेज। देव उठनी एकादशी के दिन मांस और शराब का सेवन वर्जित माना गया है। मांसाहार और मद्यपान न केवल शारीरिक रूप से हानिकारक माने जाते हैं, बल्कि यह भगवान के प्रति अपमानजनक भी होते हैं। इस दिन शुद्ध सात्विक आहार को ही ग्रहण करना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां और दूध आदि। ऐसा करना भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होता है। दूसरा, अनादरपूर्ण व्यवहार। इस दिन माता पिता, गुरुजन और बड़ों के साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को ये कृत्य अच्छा नहीं लगता और इसे पाप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बुजुर्ग का सम्मान और सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरा, झूठ बोलने और छल कपट से परहेज। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का झूठ, धोखा, छल और कपट नहीं करना चाहिए। इस दिन सत्य बोलने, ईमानदारी बरतने और दूसरों की सहायता करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथा, वृक्षों को नुकसान पहुंचाना। धार्मिक मान्यताओं में वृक्षों को देवताओं का निवास स्थान माना गया है। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित है। यह मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान नाराज हो सकते हैं। 5. अपने घर या मंदिर की साफ सफाई ना करना। साफ सफाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, खासकर धार्मिक पर्वों में। देव उठनी एकादशी के दिन घर और पूजा स्थल की विशेष रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। ऐसा ना करने से माना जाता है कि भगवान विष्णु का निवास उस स्थान पर नहीं होता और घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। छठा, जरूरतमंदों की मदद ना करना। देव उठनी एकादशी पर गरीबों, जरूरतमंदों और पशुओं की मदद ना करना भी अशुभ माना गया है। इस दिन दान पुण्य करना अत्यधिक होता है। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग माना गया है। 7. अत्यधिक क्रोध या अभिमान करना। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन क्रोध और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन सरल और शांत चित्त रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि क्रोध और अहंकार से भगवान विष्णु दूर हो जाते हैं। 8. गलत समय पर तुलसी दल का उपयोग। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, परंतु इस दिन नियमों का उल्लंघन करके तुलसी के पत्ते तोड़ने या प्रयोग करने से भगवान नाराज हो सकते हैं।
शास्त्रों में ये बताया गया है कि तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए बल्कि एक दिन पहले तोड़कर सुरक्षित रख लेने चाहिए। 9. मांगलिक कार्य न करना। देवउठनी एकादशी को शुभ कार्यों की शुरुआत का दिन माना जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन यदि इस दिन मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाए तो इसे भगवान की इच्छा के विरुद्ध माना जाता है। 10. विष्णु भगवान का ध्यान ना करना। देवउठनी एकादशी का महत्व भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में है, इसलिए इस दिन उनका ध्यान और मंत्रों जाप विशेष रूप से करना चाहिए। 11. भोजन का अपमान करना। धार्मिक मान्यता के अनुसार भोजन का अपमान करना भगवान का अपमान करने के समान है। देवउठनी एकादशी के दिन भोजन को ना तो बर्बाद करना चाहिए और ही किसी को अपमानजनक तरीके से भोजन देना चाहिए। इस दिन शुद्ध आहार बनाना चाहिए और श्रद्धा से भोजन करना चाहिए। 12. दूसरों की निंदा या बुराई से बचना। एकादशी के दिन किसी के प्रति बुरा बोलना, निंदा करना या किसी का अपमान करना अशुभ माना गया है। भगवान विष्णु को ये पसंद नहीं है, इसलिए इस दिन प्रेम और सहानुभूति से भरा व्यवहार अपनाना चाहिए। दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 13. गंदे कपड़े पहनना। देवउठनी एकादशी पर शुद्ध और साफ कपड़े पहनना चाहिए। इस दिन गंदे कपड़े पहनना या शरीर की साफ सफाई ना करना भगवान विष्णु का अनादर माना जाता है। शास्त्रों में इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने और सात्विकता का पालन करने का विशेष महत्व बताया गया है। 14. सूर्यास्त के बाद पूजा ना करना। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष समय है और इसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद पूजा ना करने का नियम है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद भगवान विश्राम की स्थिति में होते हैं। 15. असात्विक पदार्थ का सेवन। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन को प्राथमिकता देने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद माना जाता है। 16. भगवान विष्णु के साथ अन्य देवताओं का पूजन। देवउठनी एकादशी पर केवल भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ माना गया है। हालांकि अन्य देवताओं का पूजन करना वर्जित नहीं है, परंतु इस दिन भगवान विष्णु को मुख्य देवता मानते हुए उन्हें केंद्र में रखकर पूजा करनी चाहिए। ये दिन विशेष रूप से उनके जागरण का है, इसलिए उनका पूजन ही सर्वोपरि है। 17. अत्यधिक आलस्य या सुस्ती दिखाना। धार्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि एकादशी के दिन आलस्य, सुस्ती और उदासीनता से दूर रहना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और भगवान की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। 18. तुलसी विवाह का आयोजन न करना। देवउठनी एकादशी पर तुलसी बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अगर इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन न किया जाए तो इसे एक अनिष्ट माना जाता है। इसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। 19. एकादशी व्रत का उल्लंघन करना। यदि कोई व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत रख रहा है तो उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इसका पालन करना चाहिए। व्रत के नियमों का उल्लंघन करना भगवान विष्णु का अनादर माना जाता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन और नियमों का पालन करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। 20. गरीबों और भिक्षुओं को दान ना देना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन गरीबों और भिक्षुओं को दान देने से पुण्य मिलता है। इस दिन कपड़े, भोजन, धन और अनाज आदि का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसे भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक मार्ग माना गया है। 21. श्राद्ध कर्म या पितरों का तर्पण ना करना। देवउठनी एकादशी के दिन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना भी शुभ माना गया है। ऐसा ना करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, इसलिए इस दिन पितरों के नाम से दान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। 22. बच्चों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। इस दिन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष सम्मान किया जाना चाहिए। इनसे अच्छे व्यवहार करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। 23. मन में नकारात्मक विचार रखना।
देव उठनी एकादशी पर अपने मन में शांति, संतोष और सकारात्मकता बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचार जैसे ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष से भगवान विष्णु दूर हो जाते हैं। सकारात्मक और शुभ विचारों के साथ दिन बिताना भगवान की कृपा प्राप्ति में सहायक होता है। 24. अत्यधिक भौतिक इच्छाओं का त्याग ना करना। इस दिन भौतिक इच्छाओं और लालच का त्याग करके अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और उनकी भक्ति का पालन करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। देव उठनी एकादशी का पर्व एक अत्यंत शुभ अवसर होता है और इस दिन इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अंत में दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।